ब्रेक के बाद एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने किया सूबेदार काशीराम को सम्मानित। चीन के खिलाफ 1962 की लड़ाई में मिला था महावीर चक्र। सुंदरनगर में जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप शुरू। डीसी मंडी और वुशु हिमाचल प्रदेश प्रेसिडेंट ने किया मुख्य अतिथि का स्वागत। बीजेपी के आरोपों का पलटवार किया कौशल ने कहा वीरभद्र सरकार को गिराना मुमकिन नहीं। और खनियारा पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला मांगे लिखित में माफी। 5 वार्डों के नाम बिना पूछे किए थे सार्वजनिक। लड़कियों के घटते लिंगानुपात की वजह से पूरा राज्य चिंता में डूब गया है। 2011 में लड़कियों की रेशो 1000 लड़कों के पीछे महज 918 लड़कियां ही रह गई थी। लोगों को जागरूक करने के लिए जहां प्रशासन ने कई योजनाएं चलाई हुई है, वहीं मंडी गर्ल्स स्कूल में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दो 2001 में भारतवर्ष की जो सेक्स रेशो थी वो 1000 लड़कों के पीछे 928 लड़कियाँ थी। 2011 में ये सेक्स रेशो घट गई। 1000 लड़कों के पीछे ये रेशो लड़कियों की रेशो जो थी वो 918 हो गई, जो कि एक चिंता का विषय है। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसका नाम है सेव डॉटर एजुकेट डॉटर। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन हमें लड़की नहीं चाहिए। इसी के लिए हमने लोगों को जागरूक करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल में ये कंपटीशन हो रहा है, जिसमें 4 जोन के लगभग 8 स्कूल भाग ले रहे हैं। क्यों चाहिए? अरे बेटा वर्ष बढ़ाता है और बेटी टेंशन को। मुझे बेटा ही चाहिए। पर बेटी टेंशन को कैसे बढ़ाएगी? अरे बेटी की तो दहेज की भी चिंता होती है। नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। तुम्हारी कोख में बेटा ही होना चाहिए। बेटा होगा या बेटी होगी, मेरे लिए तो दोनों ही प्यारे होंगे। नहीं, तुम चुप करो। मुझे बेटा ही चाहिए। अरे बेटा, सुबह इतना शोर क्यों मचा के रखा है? ढंग से पूजा भी नहीं देते करना। अरे माँ, आज ज्योति की सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी है। क्या आनी है? रिपोर्ट? यस। क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए मंडी में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी पुलिस अधिकारियों व पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग के दौरान उन केस पर भी चर्चा की गई जो कोर्ट के अधीन है। यह जानकारी एएसपी कुलदीप राणा ने दी। उन्होंने कहा कि बढ़ते क्राइम को किस तरह से रोका जाए और कब नाकाबंदी की जानी चाहिए, इन मुद्दों पर भी एसपी मंडी द्वारा डायरेक्शन दी गई। आज जिला मंडी की क्राइम मीटिंग थी, जो हर ओल्ड केस को डिटेल में डिस्कस किया गया व आयु को हिदायत दी गई कि ये जो पुराने केसेज हैं इनको प्योरिटी बेसिस पे फाइनलाइज करें व हर किस्म के अपराध के बारे में एसपी साहब ने इनको डायरेक्शन दी, और ख़ासकर चोरियों के बारे में भी अंकुश लगाने के लिए इनको हिदायत की गई, और रात को पेट्रोलिंग के बाद नाकाबंदी करने की हिदायत की गई। इस महीने के अंत में कांगड़ा के बीड़ में होने वाले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के होर्डिंग से धर्मशाला सज गया है। T20 क्रिकेट मैच के साथ ही धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग की पब्लिसिटी को भी हर जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि सुंदरता के लिए स्टेडियम की जरूरत नहीं है। इसमें बिना टिकट व पास के लोगों को आने का निमंत्रण भी दिया गया है, जिसे धर्मशाला के स्थानीय लोगों सहित खेल प्रेमियों ने खूब सराहा। प्राकृतिक छटा के बीच बसी कांगड़ा घाटी में अक्टूबर खेलों का महीना बन गया है। महीने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से रही, जबकि माह के अंत में कांगड़ा घाटी के बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें करीब 35 देशों के 130 पैराग्लाइडर भाग ले रहे हैं।
प्रकृति की गोद में होने वाले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के लिए होर्डिंग्स में यह लिखकर तहलका मच गया है कि सुंदरता एक स्टेडियम में ही नहीं देखी जा सकती, जबकि शब्दों ही शब्दों में कांगड़ा घाटी के प्राकृतिक नज़ारे की बात करते हुए अनेक बातें कह दी गई है। सुंदरता के लिए स्टेडियम की जरूरत ना होने की बात को घर में हो रहे मैच के बावजूद उपेक्षित हुए लोगों ने खूब सराहा। इसमें खेल प्रेमियों को बिना टिकट और बिना किसी पास के दिए गए निमंत्रण से लोग खासे खुश हैं। देखिए, आज जैसे ही धर्मशाला के लोगों ने सुबह उठते ये बोर्ड देखे तो ये कि खूबसूरत जगह के लिए स्टेडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और जो ये निमंत्रण है जो भी इसको पैराग्लाइडिंग विश्व कप को करवा रहा है, वो जो निमंत्रण धर्मशाला के लोगों को दिया गया है, तो उनसे जो ये टिकट ना मिलने की जो क्रिकेट मैच हुआ उसकी मायूसी, और लोकल लोग जैसे मायूस थे कि उनको पास नहीं मिले, टिकट नहीं मिले, पैसे खर्च करने के बावजूद भी वो टिकट नहीं ले पा रहे थे। तो मैं इससे बहुत सहमत हूँ कि खूबसूरत जगह के लिए शायद स्टेडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये बात अब लोगों के दिमाग में घर कर रही है, क्योंकि अब लोग जा सकते हैं पैराग्लाइडिंग देखने, और वहाँ पर कुदरत की खूबसूरती में कहीं भी बैठकर एक नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, साथ में पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं इससे सहमत हूँ सर। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है कि जो कल मैच हुआ उसमें कईयों को हरासमेंट हुई, कईयों को टिकट नहीं मिला, कई मैच देखने के इच्छुक थे लेकिन फिर भी टिकट नहीं ले सके। या जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हो रहा है तो इससे जो नाखुश थे लोग उनमें एक खुशी का माहौल भी है, और साथ में एक नेचर को देखने का मतलब एक अच्छा मौका भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। और मैं तो बोलता हूँ ये पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप धर्मशाला में हो रहा है। गौरतलब है कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पैराग्लाइडर पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में उतरने हैं, जिसके चलते अब क्रिकेट मैच में उपेक्षित रहे लोग पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के होर्डिंग्स पर लिखे शब्दों से सहमत होते दिखे। स्मार्ट सिटी में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच व पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के होर्डिंग्स के मुकाबले जैसा माहौल बन गया है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान है। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी टेट, जेबीटी टेट, सी टेट, एसएससी, एसएससी जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, जेईई, एनडीए और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पडल मंडी। जिला मंडी के संधोल, बलद्वाड़ा और लड़भड़ोल के क्षेत्रों में घटते लिंग अनुपात संतुलन के प्रति जिला प्रशासन ने अभियान को गति देना शुरू कर लिया है। इसी कड़ी को जारी रखते हुए अब मेरी लाडली को बचाने के लिए पंचायत स्तर पर भी सतर्कता कमेटियों का गठन किया गया है। यह बात रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव ओपी भाटिया ने कही। उपायुक्त संदीप कदम के आदेशानुसार ओपी भाटिया सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी व जिला रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर सिंह के घर जाकर परिवार को बेटी होने पर बधाई दी और जिला प्रशासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत दी जा रही गुड़िया व बधाई कार्ड भी भेंट किया। माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के आदेशानुसार जिला मंडी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी लाडली का एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है, उसके अंतर्गत हमें बल क्षेत्र के लोहारा गांव के निवासी श्री कश्मीर सिंह का निमंत्रण मिला कि उनके घर में मेरी लाडली पैदा हुई है
वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की हमारा एक जो स्वयंसेवकों का संगठन था, हमने उनके घर जा कर के उन्हें बेटी के शुभ आगमन पर बधाई दी। जैसे कि बेटी के दादा दादी थे, उनमें भी उत्साह था और उनका भी यही वर्षन था कि हम जो है हमारी बेटी है, इसे हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक अच्छे पद तक पहुंचाएंगे। तो इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के माध्यम से हमने आम जनता से भी आह्वान किया है कि यदि कोई हमारा दानी सज्जन या कोई स्वयंसेवी संस्था इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहें या किसी भी रूप में इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देना चाहें तो वो किसी भी कार्य दिवस में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ओपी भाटिया ने कहा कि इस अवसर पर बेटी के माता पिता, दादा दादी व नाना नानी बहुत प्रसन्न थे। बेटी के दादा ने बताया कि उनके घर पर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। वो बेटी का पालन पोषण करके उसको अच्छी शिक्षा भी प्रदान कराएंगे ताकि उनकी लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब हम आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के सरकार कई दावे करती है। केंद्र सरकार तो नई शिक्षा नीति बनाने में जुट गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के जिला चंबा में बेहतर शिक्षा देने की पोल लगातार खुलती जा रही है। शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा। एक रिपोर्ट। डलहौजी सहित जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पहले तो समय पर किताबें नहीं मिली, उसके बाद स्कूलों से मिलने वाली वर्दी की वजह से बच्चे परेशान रहे। इतना ही नहीं, बच्चे अब भी परेशान हैं। उधर जिले के कई स्कूलों में शिक्षकों की पहले से ही भारी कमी चल रही थी। अब सरकारी फरमान के बाद शिक्षकों की आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के स्कूलों के करीब 15,000 शिक्षकों की परिवार रजिस्टर, पंजीकरण और चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगी है। अकेले डलहौजी की ही अगर बात की जाए तो 84 प्राइमरी स्कूलों में 268 शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगने से करीब 2,120 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उधर हमारी टीम स्कूल के बच्चों के पास भी पहुंची तो स्कूली छात्रों का कहना है कि टीचरों की इलेक्शन ड्यूटी लगने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि उनके टीचरों को वापस भेजा जाए ताकि वह ठीक से पढ़ाई कर सके। हमारे यहाँ जो है अध्यापकों की इलेक्शन की ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए हम पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे अध्यापकों की ड्यूटी हटाई जाए और हम ठीक तरह से पढ़ पाए। अगले महीने स्कूलों में पेपर होने वाले हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर पहले से ही परेशान हैं। लेकिन ऐसे में स्कूलों के टीचरों की ड्यूटी लगाना और भी बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित कर रही है। बच्चे सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनके टीचरों की ड्यूटी इलेक्शन से हटाई जाए। हमारे अध्यापकों की जो इलेक्शन ड्यूटी लगी है, इससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे अध्यापकों की इलेक्शन से ड्यूटी हटाई जाए। हमारे अध्यापकों की इलेक्शन ड्यूटी लगी है, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि उनकी इलेक्शन की ड्यूटी हटाई जाए। इसलिए हम ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सुना आपने बच्चों का क्या कहना है, उनकी पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। वाकई चंबा में अगले महीने पेपर हो जाते हैं और ऐसे में टीचरों की ड्यूटी इलेक्शन में लगाना सवालिया निशान लगा रहे हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने को लेकर हल्ला मचा हुआ है, लेकिन सरकार इस मामले पर खामोश है। चुनाव आयोग के समक्ष सही तरीके से शिक्षा विभाग अपना पक्ष नहीं रख पाया। शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगने के बाद इक्का दुक्का टीचर के भरोसे हजारों छात्रों के भविष्य को संजोया जा रहा है। इधर परीक्षा भी नजदीक आ रही है, इससे परीक्षा परिणाम पर असर होने की आशंका है। चुनावी ड्यूटी के कारण स्कूलों में करीब 1 महीने तक पढ़ाई बाधित होगी, लेकिन क्या करें, इलेक्शन भी सिर पर है। ऐसे में भला सरकार टीचरों की ड्यूटी लगाना क्यों भूलेगी, क्योंकि ये तो राजनीति का सारा खेल है।
सरकार कोई भी हो, लेकिन टीचरों की ड्यूटी इलेक्शन में लगाना नहीं भूलती। वहीं हमारी टीम भी अपना दायित्व नहीं भूली। सरकारी स्कूल के इंचार्ज नंदलाल शर्मा से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने से उनकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार के आदेशों की पालना तो करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह सरकार से चाहेंगे कि चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी कम से कम लगाई जानी चाहिए। 1 महीने से सेंसस ड्यूटी पे हूँ और साथ में बीएलओ की ड्यूटी भी लगी हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, बहुत प्रभावित हो रही है, क्योंकि बच्चों को हम प्रॉपर वे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये भी एक राष्ट्रीय वर्क है, सरकार का कार्य है, ये भी हमें करना पड़ता है। आदेशों का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। अब ये आदेश सरकार के हैं, सरकार चाहे तो भविष्य में अगर हो सके तो अध्यापकों की जो ड्यूटी वो ना लगे, क्योंकि हमारा जो पिलर नेशन की जो स्तंभ है वो स्कूलों से, पाठशालाओं से ही, प्राइमरी स्कूल से ही आते हैं, लेकिन खास करके अध्यापकों को जो है कार्य में लगाया जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा सरकार से भी कि भविष्य में जो है कम से कम अध्यापकों की ड्यूटी जो है इनके ऊपर लगाई जाए। उधर हमारी टीम खंड अधिकारी के पास भी पहुंची तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बनीखेत के अधीक्षक श्रेणी 2 के अधिकारी नरेश दत्त शर्मा ने बताया कि करीब 1 महीने से शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगी हुई है, जिससे छात्रों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, लेकिन यह सरकार के आदेश है जिसकी पालना करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि 84 प्राइमरी स्कूलों में 268 शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगने से करीब 2120 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फिर भी उन्होंने अस्थायी इंतजाम किए हुए हैं। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी का इसमें बनीखेत में 84 स्कूल हैं, जिसमें से 2120 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सेंसस विभाग द्वारा हमारे 268 अध्यापकों की इसमें ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ड्यूटी थी। और 5 अक्टूबर को ये लोग सारा जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो समाज जमा करा के 6 तारीख को अपनी शिक्षा संस्थानों में ज्वाइन कर जाएंगे। इससे तो ये अपना नेशनल काम था, क्योंकि ये तो निर्वाचन आयोग और सेंसस डिपार्टमेंट का कार्य, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये तो काम जरूरी था। फिर भी इससे हमारी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और फिर भी हमने इनके लिए टेम्परेरी अपना अस्थायी तौर पर स्कूलों में अरेंजमेंट किया हुआ था। गौरतलब है कि शिक्षकों से गैर शिक्षक कार्य न करवाने की मांग बीते लंबे समय से उठती आ रही है, लेकिन इसका नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। देखिए आपने ये रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि कब यहाँ सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर होगी। चुनाव आयोग से शिक्षकों की जगह पहले अन्य विभागों के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता, ये अहम सवाल है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहिए के चैनल। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने किया सूबेदार काशीराम को सम्मानित। चीन के खिलाफ 1962 की लड़ाई में मिला था महावीर चक्र। सुंदरनगर में जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप शुरू। डीसी मंडी और वुशु हिमाचल प्रदेश प्रेसिडेंट ने किया मुख्य अतिथि का स्वागत। बीजेपी के आरोपों का पलटवार किया कौशल ने कहा वीरभद्र सरकार को गिराना मुमकिन नहीं। और खनियारा पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला मांगे लिखित में माफी। 5 वार्डों के नाम बिना पूछे किए थे सार्वजनिक।